वेलकम बैक टू द चैनल एक्सट्रीम स्टडी। मेरा नाम है राजवीर कौर और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग फॉर्म्स में फॉर्मूलाज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। क्यू को हम क्यू नॉट लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो टेस्ट चार्ज है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है और ये फॉर्मूला कैसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए और उसके बाद वापस आके इस वीडियो को शुरू कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया। तो अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग अलग फॉर्म्स में और इसके फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई थी। एक डेफिनेशन है जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग बताती है, दूसरी क्या है जो फॉर्मूले को मेंशन करती है। दोनों ही डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोनों डेफिनेशन आती है, आपने पिछले वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखी है, समझी है, तो आप उस डेफिनेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सेकेंड डेफिनेशन जो मैं है उस फॉर्मूले से ही आपको बता रही हूँ, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as force experienced on per unit charge। वो कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस चार्ज का, सपोज ये Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड कैसे होगा? एक उसका रीजन ऐसे होगा कुछ इस तरह से। तो उस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट आएगा, सपोज ये चार्ज है जिसको हमने नाम दिया Q नॉट का, तो ये दोनों, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी आपको पता है कि पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को कितनी फोर्स लगाएगा, ये फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ से ड्राइव किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो इनमें इसमें अगर डिस्टेंस है Q और Q नॉट में R, तो वेक्टर फॉर्म में इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर उसको हम नाम दे दे R यूनिट वेक्टर, इसमें मैंने 1 2 कोई नाम नहीं दिया, सिंपल R यूनिट वेक्टर से हम इसको डोनेट कर रहे हैं। तो R वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दो चार्जेस कौन से हैं? Q एंड Q नॉट, डिस्टेंस है इनमें R स्क्वायर आ जाएगा, और R यूनिट वेक्टर क्या है? इसकी डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी आएगी? R यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम एस एफ में। पुट द वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। E की वैल्यू क्या आ जाएगी? F की जगह पर हम ये सारी वैल्यू फिल करेंगे, Q नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? K Q R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमारा मेन हेडिंग था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये इक्वेशन तो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या हम बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो इसी इक्वेशन को अगर हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको पता है कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और सपोज यहाँ पर अगर चार्ज है Q, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1।
और यहाँ पर है Q नॉट। Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी अगर पोजीशन वेक्टर है R2, तो Q जो चार्ज है वो Q नॉट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा F, इसको हम नाम दे दिया हमने F वेक्टर। किस डायरेक्शन में होगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसको हमने खुद एज्यूम किया है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल होगा। तो इन दोनों में डिस्टेंस अगर r है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 2। इसको हम सिंपल नाम दे देते हैं अगर r यूनिट वेक्टर, दिस इज r यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले f की वैल्यू निकालेंगे जिस तरह से हमने पिछले कूलम्स लॉ के चैप्टर में हमने इसकी f की वैल्यू निकाली थी, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। f इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट। दो चार्जेस कौन से हैं? q एंड q नॉट। डिस्टेंस कितना है इन दोनों में? r का स्क्वायर आ जाएगा और r यूनिट वेक्टर। अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर्स इनके कौन से हैं? r1 एंड r2। तो उस टॉपिक में मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर इस चार्ज पे निकालना है, डायरेक्शन कौन सी है? ये यूनिट वेक्टर कौन सा है? ये। या तो आप ट्रायंगल लॉ से पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल आप इसको सीधा लिख सकते हैं। अगर Q नॉट है तो पहले क्या आएगा? ये वाला पोजीशन वेक्टर 2 माइनस 1, तो K इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको दोबारा से अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। r वेक्टर n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब r यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 माइनस r1, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड। अब ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्यू नॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 की पावर 3। यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? r2 माइनस वेक्टर्स, इसको ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं। ये मॉड का क्या मतलब है? मॉड मीन्स कि अगर ये नेगेटिव भी आएगा इसका आंसर, तो मॉड से बाहर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, मॉड से बाहर आएगी, तो ऑब्वियसली फिर अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड F की वैल्यू। अब हमने क्या निकालनी है? E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? F वेक्टर अपॉन Q नॉट। Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू निकाली वो सारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपको पता है अगर ये वैल्यू ऊपर आएगी, Q नॉट इसके नीचे आएगा, तो Q नॉट डायरेक्ट कैंसल। चलो एक बार लिख देते हैं पूरा फॉर्मूला। Q2 माइनस Q1 क्यूब R2 माइनस R1 ब्रैकेट। ये Q नॉट नीचे आएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? Q नॉट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, in terms of R1 and R2. So the next derivation is electric field due to discrete distribution of charges. Discrete distribution का क्या मतलब है कि अगर चार्जेस बिखरे हुए हैं, सपोज Q1, Q2, Q3 और मान लीजिए यहाँ पे Q4, ये 4 चार्जेस अगर मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ, तो इन सब का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस Q नॉट के ऊपर। इस चार्ज को हमने Q नॉट का नाम दे दिया।
ये टेस्ट चार्ज है। तो इस चार्ज के ऊपर हमने इस डिफरेंट चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज के ऊपर आएगी उसको हमने फाइंड करना है। तो कूलम्स लॉ के चैप्टर में हमने एक ये भी टॉपिक पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें क्या था कि अलग अलग चार्जेस की जो फोर्स की वैल्यू थी उन सारी फोर्स की वैल्यू से हमने एक सिंगल फोर्स की वैल्यू निकाली थी। तो सबसे पहले Q1 जो है Q0 के ऊपर अगर इन दोनों में डिस्टेंस है R1, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है इन सबको हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ। तो इसको अगर नाम दे देते हैं हम F1। Q2 से इसका डिस्टेंस है R2, तो इसकी फोर्स एग्जर्ट होगी सेम उसी डायरेक्शन में F2। Q3 से इसका डिस्टेंस है R3, तो इसकी फोर्स एग्जर्ट होगी इस डायरेक्शन में F3। इसका डिस्टेंस अगर R4 है तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, F4। सबके ऊपर वेक्टर्स का फॉर्म साइन आएगा क्योंकि ये सारे वेक्टर्स डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इसलिए हमने इन पे वेक्टर साइन जरूर डालना है। तो सबसे पहले Q1 और Q0 की फॉर्मूलाज निकालते हैं। F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q0 बाय R1 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, अगर हम इसको 1 का ही नाम दे देते हैं, R1 यूनिट वेक्टर, R1 यूनिट वेक्टर। सो ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी वैल्यू निकालें। अब पहले E1, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E1 इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर अपॉन Q0। ये सारी वैल्यू F की जगह पर फिल करेंगे तो क्या आएगा, Q0 R1 स्क्वायर R1। तो Q1 Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम यहीं पर लिख देते हैं। क्या बन जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू Q R1 स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, सेम डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पिछले चैप्टर में हमने फोर्स के लिए की थी कि फोर्स का वेक्टर सम होगा जो टोटल फोर्स नेट फोर्स होगी उसके इक्वल। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अदर डिफरेंट चार्जेस। सो हियर वी कैन राइट E1 E2 सारे वेक्टर्स फॉर्म में लिखने हैं, E3 अभी हमने 4 चार्जेस लिए हैं तो 4 E4 तक लिखेंगे सबका वेक्टर फॉर्म्स में। तो इस सारे फॉर्मूले को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन क्या होता है, समेशन का साइन, समेशन ऑफ E, इसको हमने जनरली I का नाम दे दिया। अब I की वैल्यू क्या है, 1 to 4 तक। I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 4। कई स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म कुछ नई हो सकती है। तो E1 का हमारा मेन फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, E, सिंपल E, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज के ऊपर, तो सिंपल हम इसको क्या आ जाएगी, E वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E वेक्टर I क्या है 1 to 4 मीन्स E की 1 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये चारों टर्म्स का हम सम करेंगे, समेशन करेंगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। तो इसको हमने फोर्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को
ई आई, यहाँ पर मैंने E1 लिखा है तो इसी फॉर्मूले में मैं EI लिखूंगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के, यहाँ पर समेशन का साइन आगे आएगा, I इज इक्वल्स टू 1 to 4, 1 स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। तो इस समेशन के साइन, ये जो समेशन का साइन है ये सिर्फ R के लिए है, K तो कांस्टेंट है। अब चार्जेस भी यहाँ पर चार्जेस भी चेंज होंगे क्योंकि 1 के लिए चार्ज है Q1, 2 के लिए है 2, 3 से होगा, 4 से होगा। सो अलग अलग चार्जेस भी डिस्क्रीट होंगे, तो यहाँ पर हम चार्ज को भी नेम देंगे Q1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Q1। तो K इज अ कांस्टेंट, K को हम बाहर निकाल देंगे तो समेशन का साइन क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 to 4 Q1 QI RI एंड RI यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया मेन फॉर्मूला इफ वी हैव 4 चार्जेस। बट अगर n चार्जेस होंगे तो इसी जो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा E वेक्टर, ये समेशन के साइन को सिर्फ आपने चेंज करना है फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n चार्जेस हैं तो यहाँ पर I यूनिट वेक्टर, दिस इज फॉर n चार्जेस। सो अब इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सो ये जो पार्ट है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो में ये आपको डिटेल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अब यहाँ हम ब्रीफली इसको करते हैं कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 3 पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं चार्जेस की, लाइन पे, सरफेस पे और वॉल्यूम पे। यहाँ आप बोल सकते हो 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। अब सबसे पहले अगर 1 डायमेंशन की बात करें लाइन में, फर्स्ट इक्वेशन इज, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज में क्या है, हम एक डायग्राम ग्राफ बनाएंगे। अब पिछले टॉपिक्स में हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग। फोर्स अगर इस पॉइंट पे सपोज एक लाइन है, उस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है कंटिन्यूसली। उस लाइन की लेंथ क्या है L, टोटल लेंथ इज L। उसका एक छोटा सा पॉइंट जिसपे हम छोटा सा डिस्टेंस, जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो ये छोटा सा पॉइंट, इसको हमने इतना सा पार्ट हमने लिया है जो एक ये वाली लाइन से टच करेगा, पोजीशन वेक्टर होगा। जो ये पोजीशन वेक्टर एक छोटे से पॉइंट के ऊपर टच करेगा, तो इस छोटे से पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं DL। DL इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल लेंथ DL। सो एक ये यहाँ पर चार्ज है Q0 जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके इस लाइन के ऊपर जो चार्ज है टोटल, उस वजह से Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका डिस्टेंस है R, सपोज इट्स R1, पोजीशन वेक्टर इसका है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स हैं तो एरोज के साइन आएंगे। तो अब ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्जेस ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी F वेक्टर्स। अब F वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू
क्यू नॉट, ये क्यू अभी टोटल चार्ज है तो इनका डिस्टेंस है अगर आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर, दिस इज जनरल फॉर्मूला। एंड अब एफ क्यू, अब ये क्यू की जगह पर हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इसको फिल करना है, तो क्यू लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर क्यू एल, तो यहाँ पर अगर टोटल लेंथ की बात नहीं करते तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल, टोटल एल, एल जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की इक्वल होता है, डी एल इज अ स्मॉल लेंथ। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके ये क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ। तो इस क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। सो इससे अगर ई की वैल्यू हम निकालेंगे, एफ इज इक्वल्स टू, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, इस एफ की वैल्यू को इसमें फिल किया, के आर स्क्वायर क्यू नॉट है, तो ये नीचे क्यू नॉट का साइन, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो क्या आएगी इक्वेशन हमारे पास, के लैम्डा, इंटीग्रेशन के साइन को हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं, डी एल बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। अब इसी को पोजीशन वेक्टर्स में कैसे लिखेंगे, 2 - 1, क्योंकि आर क्यू नॉट पर है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो क्या आएगा, आर की जगह पर ई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा डी एल Q2 - Q1, यूनिट वेक्टर को भी ओपन करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, 2 - 1 in a vector form. This is the final equation for line charge distribution. अब नेक्स्ट इज लाइन की जगह पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लाइन है, डायग्राम भी हम सेम बनाएंगे, लाइन है तो यहाँ पर कोई सरफेस है, सरफेस में फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, F का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू नॉट, ये बेसिक फॉर्मूला वैसे ही सेम आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब सरफेस है तो क्या आएगा, क्यू की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने कैसे लिखा था, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस। अब सरफेस को एरिया लिखते हैं, क्योंकि सरफेस मीन्स एन एरिया जो 2 डायमेंशनल है। अब क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सरफेस क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। अब यहाँ पर भी आप पहले स्मॉल एरिया ले सकते हो, वो कैसे, ए इज इक्वल्स टू ds, ds is a small surface area of the total area। अब आपकी मर्जी है कि आपने इस टर्म में फॉर्मूला लिखना है या इस टर्म में, दोनों ही फॉर्म में आपका फॉर्मूला करेक्ट होगा। अब मैं इसमें सिंपल a लिखूं अगर, तो नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है dl की जगह पर क्या आ जाएगा, dA इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन।
सिंपल, अगर इंटीग्रेशन में नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर सिग्मा ए आ जाएगा। सेम फॉर्मूला बाकी ऐसे ही आएगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम जो 3D होगा बॉल की तरह। अब सरफेस की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। सारी इक्वेशन सेम होगी। वॉल्यूम चार्ज में क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो की फॉर्म में लिखते हैं, रो। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वी, रो वी। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, रो वी। इन फॉर्मूलाज को अगर आपने पिछली वीडियोस में डिटेल में नहीं किया तो ये थोड़े से आपको टफ लगेंगे। अदरवाइज अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपके लिए कोई कुछ भी टफ नहीं है, ये सारा सिंपल है। सीधा फॉर्मूलाज को पुट किया हमने। अब वॉल्यूम में इसमें फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी एंड वी, दिस इज फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डेरिवेशंस। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड की और बहुत सारी डेरिवेशंस ड्राइव करने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, टिल देन बाय बाय।